Hello world and interpreters. A very warm welcome to all of you on my YouTube channel for interpreters. This is the second lecture of the chapter Getting Started with Python. Now the first topic is working with Python. So let's see. To work and run execute, run means execute here, a Python program, we need to have a Python interpreter installed on our computer. Or we can use any online Python interpreter. The interpreter is also called Python shell. See what it means. देखिए हमको कोई भी पाइथन में प्रोग्राम लिखने के लिए उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है पाइथन इंटरप्रेटर क्योंकि एज यू ऑल नो कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ठीक है इंटरप्रेटर की यूज़ करती है वो सेकेंडली अब यहाँ पे चॉइसेस आती हैं कि अगर अब हम लोग इंटरप्रेटर को राइट अब हम लोग इंटरप्रेटर को ऑनलाइन मतलब यूज़ कर सकते हैं देयर आर वेरी वेबसाइट्स जहाँ पे आप जाके इंटरप्रेटर्स को ऑनलाइन देख सकते हैं ठीक है तो वहाँ पे हम लोग जाके इंटरप्रेटर्स को ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं या तो फिर सेकेंड थिंग विच वी कैन डू इज हम अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आप अगर आपने नहीं चेक किया तो आप एक्सेस करो प्लेलिस्ट एंड सेकंड वीडियो आप देखोगे अगर तो उस पर मैंने बताया किस तरीके से पाइथन पर इंटरप्रेटर को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो ठीक है सो यही जो इंटरप्रेटर जो है मतलब जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है जो हमारे पीसी में इंस्टॉल होता है जिसको हम लोग ऑनलाइन यूज़ करते हैं कोड को लिखने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए उसी को हम लोग पाइथन शेल कहते हैं ठीक है इसको हम लोग और अच्छे से भी समझेंगे प्रैक्टिकल से बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्लियर द थ्योरी द सिंबल थ्री ग्रेटर देन सिंबल जो आप देखते हो इसको हम लोग कहते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट इस सिंबल को हम लोग कहते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट इसका ये मतलब होता है कि पाइथन अब इंस्ट्रक्शन लेने के लिए रेडी हो चुका है मतलब अब आप इसमें आप लिख सकते हो कोड कर सकते हो ठीक है दो तरीके होते हैं पाइथन इंटरप्रेटर को यूज करने के एक होता है इंटरैक्टिव मोड और एक होता है स्क्रिप्ट मोड सॉरी इंटरैक्टिव मोड होता है मतलब इसमें आपको ये क्विकली क्विकली आपको मतलब क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन मिलता है जस्ट लाइक आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा कोई भी स्टेटमेंट लिखा फिर ये क्विकली उसको एग्जीक्यूट कर देगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा इंटरैक्टिव मोड में आपको वर्क करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको सीधा पाइथन शेल खोलना है वहाँ पे आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो एंड यू डोंट इवन नीड टू सेव इट ओके एंड सेकेंड थिंग इट इज़ स्क्रिप्ट मोड व्हाट इज स्क्रिप्ट मोड स्क्रिप्ट मोड होता है कि इसमें हम लोग पहले प्रोग्राम को लिखते हैं एक सोर्स कोड फाइल बनाते हैं उसमें हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं देन हम लोग उस फाइल को सेव करते हैं आफ्टर दैट आफ्टर सेविंग द फाइल वी एग्जीक्यूट इट ओके इट इज द ओनली मेथड आफ्टर सेविंग वी कैन एग्जीक्यूट इट स्क्रिप्ट मोड में वी कैन राइट अ फाइल प्रोग्राम मतलब द सेम थिंग इट इज सेइंग द सेम थिंग ओके python scripts are saved as files where file name has extension .py हाँ इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग पाइथन का जो मतलब पाइथन फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है सी ओके नाउ व्हाट इज मीन्स so first of all let's open let's open python shell so windows just simply press windows and search for IDLE and this is it this is called python shell ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है IDLE shell 3.10.7 जो भी पाइथन वर्जन आप यूज कर रहे हो सेम उसी का शेल होता है राइट इसके बाद अब हम और कुछ देखते हैं जैसे कि शेल में अब ये शेल आप सेम सेम जैसे लास्ट टाइम हमने CMD पे किया था जस्ट फॉर एग्जांपल मैं फिर से दिखा दूं ठीक पाइथन सी इट इज द सेम थिंग अप्रॉक्स सेम थिंग बस ये हमने पाइथन में डेडिकेटेडली हमने सॉफ्टवेयर से खोला है और ये हमने डायरेक्ट जाके पाथ में ऐड किया था वहाँ पे यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज़ों का मतलब सारे फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जस्ट सिंपली टाइप कीवर्ड्स सी यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी हम लोग वो सब चीज़ें कर सकते हैं मतलब सॉरी वी कैन डू इट ओके similarly we can access the same things from here also so this is the way of using python interpreter राइट हम लोग उसमें पाइथन इंटरप्रेटर को यूज कर रहे हैं ओके दिस इज ऑल्सो अ वे द सेकेंड वे वॉज स्क्रिप्ट मोड बट दिस इज नॉट द स्क्रिप्ट मोड दिस इज द इंटरेक्टिव मोड ओके इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन ऐसा नहीं होता मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि हमको सेव करने की जरूरत पड़ रही है या उसकी जरूरत पड़ रही है इसमें हम लोग डायरेक्टली ही एग्जीक्यूट करते हैं सी द डेफिनेशन
interactive mode allows execution of individual statement in instantaneously. Okay, right? Again, sorry, मेरे को बंद नहीं करना था, अभी मेरे को उस पे वर्क करना था, right? So we had opened right now. So this, you are seeing this three greater than symbol. ओके, ये जो सिंबल आप देख रहे हो इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉम्प्ट। इसका ये मतलब होता है रेडी। अब यहाँ पे आप पाइथन शेल पे ना कुछ भी सिंपल कैलकुलेशंस या 9 into 10 सिंपल कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, सिंपल स्टेटमेंट प्रिंटिंग कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू इट। कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हो, x=5, y=7, z=x+y। सी नो एरर, प्रिंट z। सी आप ऐसे भी कर सकते हो। इफ यू वांट टू सी एन एरर, जस्ट लाइक सी प्रिंट एफ। एफ में कोई चीज नहीं है, सी एरर भी। ये होता है यूजिंग द पाइथन शेल, पाइथन यूजिंग द पाइथन इंटरप्रेटर इन इंटरएक्टिव मोड। अब हाउ टू यूज पाइथन इंटरप्रेटर इन स्क्रिप्ट मोड? जस्ट सिंपली go to the files column, open a new file. ठीक, this is now we are using Python interpreter in script mode. अब यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा प्रोग्राम, एडिंग टू नंबर्स। सी, ठीक, सिंपल प्रोग्राम एडिंग टू नंबर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सेव एज, लेट्स क्विकली सेव इट एज ऑन द डेस्कटॉप, टेस्ट test.py। सेव करने के बाद you can come here, run the module, शॉर्टकट की is F5। सेविंग के टाइम पे भी आप शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो, दैट इज कंट्रोल एस। हाँ, सी यहाँ पे भी रिजल्ट अपने को क्या मिला, 11। अब होता क्या है, स्क्रिप्ट मोड में जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग कोई भी कोडिंग करते हैं इस पे, ठीक है, इस पे हम लोग जितनी भी चीजें लिखते हैं, ये होता है आइडियली। आइडियली का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आइडियली से हम लोग मान लो इसने हमने स्क्रिप्ट मोड में खोला, हम यहाँ कोई भी कोडिंग करेंगे, बट हमारा जो रिजल्ट जो भी आएगा ना, वो हमारा रिजल्ट आता है पाइथन शेल पे, राइट। सो वी इन द स्क्रिप्ट मोड वी राइट द कोड्स इन वी राइट द कोड्स इन आइडियली न्यू फाइल बना के हम लोग इसमें लिखते हैं कोड, इसको सेव करते हैं .py एक्सटेंशन से, देन हमको जो आउटपुट मिलता है वो शेल पे मिलता है, ठीक है। आई गेस दिस इज इनफ फॉर इट, इससे ज्यादा इसकी नीड नहीं। नाउ पाइथन कीवर्ड्स, व्हाट आर कीवर्ड्स एक्चुअली? कीवर्ड्स होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं, और जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना, सब की पहले से कुछ ना कुछ मीनिंग होती है, फिक्स मीनिंग होती है। जस्ट लाइक कि व्हाट आई शुड से, सन। सन एक जस्ट लाइक क्या है, एक नेम है। सन मतलब क्या होता है, सूरज, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जस्ट लाइक बाइक। बाइक, अब आप कहीं अगर आप डॉग देखोगे, उसको बाइक तो कहोगे नहीं ना, अगर आपने उसका नाम नहीं रखा है बाइक। तो ऐसे आप कहीं अगर रोड पे चल रहे हो, आपको कोई भी ऐसे स्ट्रे डॉग दिखा, उसको तुम बाइक तो कहोगे नहीं, मतलब उसको आप बाइक तो कहोगे नहीं कोई भी। सिंपली आप क्या कहोगे, कोई बोले वो क्या है, बोलोगे एनिमल है। एनिमल कौन सा एनिमल है, डॉग है, ठीक है। अगर आप उसको बाइक बोलोगे, लोग क्या कहेंगे, गधा है, ये पागल हो चुका है, इसको आप पागल खाने भेजो, राइट। तो ऐसे तो करोगे नहीं ना। तो जस्ट लाइक दैट कीवर्ड्स आर आल्सो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और इस पाइथन इंटरप्रेटर, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर इनकी पहले से फिक्स मीनिंग होती है। फॉर एग्जांपल प्रिंट, प्रिंट। प्रिंट इसका इस कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं कोई भी चीज को प्रिंट करने के लिए। अगर अब आपको फंक्शन बनाना हो तो डेफ, ठीक है, डेफ का यूज करते हैं। अब आप डेफ लिख के कोई भी चीज प्रिंट तो करोगे नहीं ना, प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, राइट। कंडीशनल स्टेटमेंट, अगर आप कंडीशन लगानी है, इफ, अगर ये नहीं तो ये, ठीक है, इफ कंडीशन। कंडीशन अगर ये लगानी है तो आप कंडीशन में आप डेफ तो लिखोगे नहीं ना, या कंडीशन में ट्रू तो लिखो, मतलब ऐसा तो लिखोगे नहीं। अगर आप कंडीशन लगानी हो तो आप वहां लिख दो ट्रू, कंडीशन लगानी हो वहां लिख दो वाइल, लूपिंग तो वहां करोगे नहीं। तो दैट्स व्हाट कीवर्ड मीन्स, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, और हर कीवर्ड की एक अलग अलग मीनिंग होती है इंटरप्रेटर में, उसके अंदर ही, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, especially for the students who are studying in currently are in class 11th or 12th, and they had opted computer science as their subject, optional subject, ठीक है। तो आपके ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज, मैं फिर से बता रहा हूँ। नाउ सी व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, ओके। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं?
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जस्ट लाइक आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, मतलब किसी भी वेरिएबल या फंक्शन या कोई मतलब एंटिटी होती है प्रोग्राम में ना, उसका आप हम लोग नेम, मतलब नेम्स आइडेंटिफाई करने के लिए काम होते हैं, या कह लो आप उनका मतलब नेम्स ही होते हैं एक तरीके से, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वेर इज आइडिया जी, यहाँ पे मैंने एक्स, एक वेरिएबल का नाम क्या दिया, एक्स। इसको मैं पूरा काटता हूँ। एक वेरिएबल का नाम मैं देता हूँ वेर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इट इज अ वेरिएबल, ठीक है। इट इज अ वेरिएबल। सी, मैंने इसके अंदर क्या लिखा, वेर के अंदर मैंने क्या लिखा, इट इज अ वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, कांस्टेंट वाली जिसकी कोई फिक्स वैल्यू होती है, तो वेरिएबल वो मेमोरी एलोकेशन होता है इसकी फिक्स वैल्यू, ठीक है। जस्ट लाइक फॉर अनदर एग्जांपल, वेरिएबल को मैं अभी हटाता हूँ, जैसे कि मैंने बोल दिया कुछ भी दे दो, नम, नम इक्वल्स टू मैंने दे दिया 10। तो एक्चुअली में है क्या ये नम, आपने एक नम नाम का वेरिएबल बनाया जिसको आपने 10 वैल्यू दी है, ठीक है। बट अगर आपको कॉल करना है इसको, तो आप ऐसे क्या लिखोगे, प्रिंट, सॉरी, प्रिंट, सिंपली यू विल टाइप नम, ठीक है। तो आपने क्या किया, नम को आपने कॉल किया, ना कि आपने डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट की। अब हो सकता है ये प्रोग्राम बहुत लेंदी हो एंड आप नहीं पता हो आपको कि एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है। अभी तो आप देख पा रहे हो, अच्छा ठीक है, नम की वैल्यू 10 है, तो आप यहाँ डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हो, ठीक है। बट हो सकता है आपको ना पता हो, देन तो आपको इसको एज ए नम ही कॉल करना पड़ेगा, राइट। तब तब तो आपको ऐसे ही नम से कॉल करना पड़ेगा। तो वही चीज़, तो नम क्या आ गया यहाँ पे, एक आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल डेफ सम, दो नंबर को ऐड करने का फंक्शन मैं बनाता हूँ, ठीक है। सी, अब ये फंक्शन का जो नाम हो गया ना, ये हो गया आइडेंटिफायर, ठीक है। देयर आर सम रूल्स ऑल्सो, कुछ रूल्स भी होते हैं आइडेंटिफाई के लिए, जैसे कि जो नेम होता है वो अपर केस या फिर लोअर केस अल्फाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए, या कोई अंडर स्कोर से, किसी भी आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप किसी भी चीज़ का वेरिएबल बनाओगे ना, वेरिएबल आप ऐसे बना सकते हो नेम, ठीक है। ऐसे आप वेरिएबल बना के, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ ऐसे, सी, आप ऐसे वेरिएबल बना लो, कंट्रोल एस F5, सी, कोई एरर नहीं आई, राइट। इसने प्रोग्राम रन किया, प्रॉम्प्ट लिख रहा है, सी। बट यू कांट डू द सेम, आप यहाँ पे, सॉरी, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख के रन करो, कोई एरर नहीं आएगी। अगेन सी, मैं यहाँ पे एन को कैपिटल कर दिया, सेव किया, रन किया, कोई एरर नहीं आई, अगेन सी। बट अगर मैं यहाँ पे 29, अब मैं इसको सेव करके रन करूँ, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, सी, यू विल फाइंड अ एरर। तो इट इज अ रूल कि आइडेंटिफायर का जो भी नेम होगा ना, वो या तो आप अपर केस में रखोगे, या तो फिर लोअर केस में रखोगे, या तो फिर अंडरस्कोर साइन का, ठीक है। लेंथ आप कुछ भी रख सकते हो, बट शॉर्ट बनाने की ट्राई करना, बिकॉज लेंथी नेम्स आर ऑल्सो नॉट वेरी यूजफुल। मेक इट, ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, सिंपल, नॉट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इट शुड नॉट बी अ रिजर्व कीवर्ड, हाँ, ये रिजर्व कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब मैं नेम, चलिए ठीक है, बट मैं अब प्रिंट नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि प्रिंट तो पहले से एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। सॉरी, ये प्रिंट मैंने क्यों यूज किया, जस्ट फॉर एग्जांपल डेफ, अब मैं डेफ नाम कोई वेरिएबल नहीं बना सकता, ठीक, क्योंकि अगर मैंने डेफ नाम के वेरिएबल बनाया तो डेफिनेटली ये एरर देगा। जस्ट फॉर अगेन फॉर एग्जांपल क्लास, क्लास नाम का मैं कोई वेरिएबल नहीं बना सकता। अगेन मैनी कीवर्ड्स, इफ नाम का मैं कोई वेरिएबल नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, और हम लोग कीवर्ड्स का नाम हम लोग नहीं रख सकते आइडेंटिफाई। जस्ट फॉर एग्जांपल ये, अब मेरे को चाहिए अगर वही चीज़, हम लोग को हल्की फुल्की चेंजेस करनी पड़ेगी, बट जो पहले से रिजर्व कीवर्ड्स हैं, सेम वही चीज़ मैं वेरी मतलब नाम नहीं रख सकता, ठीक है, आइडेंटिफायर का। और हम लोग स्पेशल सिंबल्स नहीं यूज कर सकते, जैसे एट द रेट, एस्ट्रिक्स वगैरह, समझ रहे हो। एस्ट्रिक्स, सॉरी, नॉट एस्ट्रिक्स, एट द रेट हो गया, एक्सक्लेमेशन हो गया, हैशटैग हो गया, डॉलर साइन हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, देयर आर मेनी मोर। तो हम लोग स्पेशल सिंबल्स का भी यूज नहीं कर सकते। ना व्हाट इज वेरिएबल, एक वेरिएबल जो होता है किसी भी प्रोग्राम में, वो एक, कह सकते हो आप, यूनिकली आइडेंटिफाइड आइडेंटिफायर है। जैसे कि आइडेंटिफायर क्या होता है, हम लोग नाम देने का काम आता है, तो वेरिएबल हम लोग यूनिक आइडेंटिफायर, एक यूनिक नाम है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था, वेरिएबल जो होते हैं एक ऑब्जेक्ट को रिफर करते हैं पाइथन में, ठीक है। जैसे कोई भी आइटम हो गया, एलिमेंट हो गया, जो कि मेमोरी में स्टोर हो गया, ठीक है। जैसे कि वेरिएबल होता क्या है कि, टेक इट लाइक दैट, जैसे कि नाउ आई विल से नेम, नेम नाम का मैंने एक क्या बना दिया, वेरिएबल, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेम में मैंने अभी मयंक सिंह डाला,
फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट नेम, ठीक है, सी इट विल प्रिंट। अब मैंने नेम में क्या कर दिया, बॉट इंटरप्रेटर्स, राइट। मिस्टेक है, मेरे को यहाँ पे काम करना नहीं पसंद, अब मैं इसको हटाने वाला भी नहीं हूँ, कोई बात नहीं, मिस्टेक है तो है, बट ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। सी, ठीक है, बॉट इंटरप्रेटर्स, सी। अब इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, डिजायर्ड आउटपुट। जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट एंड थिंक। वेरिएबल क्या होती है, इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो अब इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, पहली बार में जब हम लोग नेम लिखे मयंक सिंह और प्रिंट किए तो नाम क्या आएगा, मयंक सिंह। दूसरी बार जब हम लोग नेम लिखे बॉट इंटरप्रेटर और प्रिंट किए, वेरिएबल के नाम देखे सेम है, इट इज नॉट चेंजिंग, ओके। नाम वेरिएबल का वो सेम है, नेम नेम, राइट। बट आउटपुट, सी, आउटपुट में यू विल सी द डिफरेंस। सी, मयंक सिंह बॉट इंटरप्रेटर्स। नाउ हियर यू कैन सी द डिफरेंस। ये डिफरेंस है क्या एक्चुअली में, at the first moment you will see Mayank Singh, but at the same time you will also see bot interpreter। आपने वेरिएबल का नाम क्या लिया है, नेम। तो इससे एक और चीज क्लियर हुई कि वेरिएबल जो होते हैं उनकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। हुआ क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने नेम में मयंक सिंह एलोकेट किया तो वो वैल्यू गई आपके रैम में, ठीक है, उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए वो स्टोर रखी हुई। फिर उसने प्रिंट किया, फिर सेम सेम नेम नाम के वेरिएबल में वैल्यू चेंज हुई तो वो वैल्यू वापस से गई आपकी मेमोरी में, फिर सेम टाइम के लिए रही और फिर वो आपको आउटपुट रिटर्न की, ठीक। Now that is variable. In Python we can use assignment statement to create new variable and assign specific values in। assignment statement क्या होता है, ये जो इक्वल्स टू का साइन में लगा रहा हूँ यहाँ पे, सी और ब्ला ब्ला ब्ला, जी, अरे रे रे रे, सॉरी, ये दिस इक्वल्स टू का साइन, ये जो है इसे को हम लोग असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कहते हैं। आप चाहो तो एक कमेंट बना के लिख लो। हाँ, ये जो हैशटैग्स होते हैं ना, ये पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट होते क्या हैं, इक्वल्स टू को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट, ठीक है, याद रहे ताकि। अब नाउ लेट्स सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देयर आर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ड्रिल क्या होने वाली है, स्टार्टिंग के 2 मैं करूंगा, लास्ट वाला आपको खुद से करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। डिस्प्ले वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन पहले से बना हुआ है, ठीक है। एक पाइथन प्रोग्राम जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल पाइथन में डिस्प्ले करेगा, मैंने वेरिएबल बनाए हैं नेम, मैं बॉट इंटरप्रेटर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये सिंपल एक प्रोग्राम है जो वैल्यू करेगा प्रिंट, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम बाय कॉन्कैटिनेटिंग टू वेरिएबल्स। कॉन्कैटिनेटिंग मतलब होता है एडिंग, ठीक है, सम करना। ये हम लोग स्ट्रिंग फंक्शंस में आगे पढ़ेंगे भी, वर्किंग विथ स्ट्रिंग्स नाम के ऐसे कोई टॉपिक में होगा जब हम लोग और पढ़ेंगे, बट ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको नाम प्रिंट करवाना है दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करके, तो हम करते क्या है, इसको कर देते हैं एफ नेम, ठीक है, एफ नेम। और एफ नेम करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको सिर्फ मयंक लिखते हैं, फिर अब हम लोग लिखते हैं एल, एल नेम। गिव इट अ ट्राई, व्हाट डू यू मीन बाय एफ नेम एल नेम। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, एल नेम मतलब लास्ट नेम, ठीक है। नाउ वी विल प्रिंट, या ठीक है एक और लाइन ऐड करते हैं, फुल अंडरस्कोर नेम। फुल नेम नाम को मैंने वेरिएबल बनाया, इसे मैंने क्या किया, एफ नेम प्लस एल नेम, ठीक, एफ नेम प्लस एल नेम। नाउ व्हाट इट मीन्स, नाउ इट विल सिंपली ऐड मयंक एंड सिंह विथ ईच अदर, ओके, एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आउटपुट। अब यहाँ पे मेरे को लिखना क्या है, फुल अंडरस्कोर नेम, राइट। यहाँ पे मैं एक स्पेस लगा देता हूँ क्योंकि ये बिना स्पेस के ऐड करता हूँ। Now I'm printing my name, see, by concatenating two variables, okay, Mayank and Singh बनाया मैंने, full name अपना print कराया, ठीक है। Now the third question is homework for you all. Write a program to find the area of rectangle given that its length is 10 units and breadth is 20 units. Length is given to you as 10 units, breadth is given to you as 20 units. Now simply what you have to do is to find area, okay, simple सा program है, give it a try, and in the next video I will start with the solution. So thank you guys, thanks for watching. Please don't forget to like, subscribe and share this video.
कमेंट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।